Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्ते, जय हिंद। दुनिया वाले देख रहे हैं आप। दुनिया वाले में आज हम बात करेंगे नॉर्वे की। आप कहिएगा कि नॉर्वे से लेकर क्या बात करेंगे। दरअसल भारत नॉर्वे के जो संबंध हैं वो लगातार मजबूत हो रहे हैं और भारत ने एक ऐतिहासिक फैसला नॉर्वे के साथ मिलकर लिया है। यह ऐतिहासिक फैसला क्या है, भारत नॉर्वे के संबंध चर्चा क्यों है, और सबसे बड़ी बात कि इस देश के साथ भारत के संबंध कैसे रहे हैं और आने वाले दिनों में ये संबंध किस तरफ जाएंगे। भारत जिस तरह से अपनी रणनीति को एक शक्ल दे रहा है, रक्षा नीति को लेकर जिस तरह की शक्ल दे रहा है, मैरीटाइम डोमेन में जिस तरह का काम कर रहा है, तो ऐसे में नॉर्वे के साथ मिलकर भारत ने एक बड़ा काम करने का ऐलान किया है और इसकी जानकारी हम आपको दुनिया वाले में देने जा रहे हैं। साथ ही बताएंगे दोनों देशों के संबंध कैसे हैं, कब से हैं और क्या आने वाले दिनों में प्लान है। की खबर यह है कि कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, यानी कि जिसे हम आम सामान्य भाषा में जीआरएसी के नाम से जानते हैं, वो नॉर्वे की प्रमुख समुद्री प्रौद्योगिकी कंपनी कोंग्सबर्ग के साथ एक एमओयू पर उसने हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत भारत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत, यानी कि सामान्य भाषा में कहे तो पोलर रिसर्च वेसल पीआरवी का निर्माण करेगा। इस ऐतिहासिक एमओयू के वक्त कोई और नहीं बल्कि खुद केंद्रीय पोत परिवहन जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल मौजूद थे। नॉर्वे के ओस्लो में इस समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। भारतीय शिप बिल्डर्स के पास अब नॉर्वेजियन शिप ओनर्स एसोसिएशन के ऑर्डर बुक का 11% हिस्सा है, जो वैश्विक जहाज निर्माण में भारत की बढ़ती स्थिति को दिखाता है। अब इस परियोजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करते हैं। यह पोत भारत के नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च की वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया जाएगा। यह अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणों से लैस होगा, जो शोधकर्ताओं को महासागरों की गहराइयों का पता लगाने, समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों का अध्ययन करने और पृथ्वी के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में नई जानकारियां उपलब्ध कराने में सक्षम होगा। हमने जैसा कि आपको बताया कि यह मेक इन इंडिया पहल का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह भारत के जहाज निर्माण उद्योग में स्वदेशी क्षमताओं और विशेषज्ञताओं को बढ़ाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह पोत आर्कटिक और आर्कटिक क्षेत्रों में भारत के वैज्ञानिक मिशनों का समर्थन करेगा, जलवायु अनुसंधान, समुद्री विज्ञान, ध्रुवीय रसद में महत्वपूर्ण योगदान देगा। यह जो पोत है, इसकी अगर विशेषताओं की बात करें तो पोत में बहु बीम बिथमेट्री सिस्टम, मल्टी चैनल भूकंपीय प्रणाली, ओशन प्रोफाइलर, सीबेड सैंपलर, ऑनबोर्ड विश्लेषणात्मक प्रणाली और भारी भरकम डेक मशीनरी जैसी मशीनरी इसमें मौजूद होंगी। ये पोत शोधकर्ताओं को 6 किलोमीटर तक गहरे समुद्र में जाने में सक्षम बनाएगा। इससे जीवित और निर्जीव संसाधनों की खोज की जा सकेगी। मौजूदा वक्त में गहरे समुद्र तल का केवल 1% की ही जानकारी सबके सामने है। अगर हम इसे संक्षेप में समझने की कोशिश करें तो भारत के पहले स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत का निर्माण राष्ट्र के वैज्ञानिक और समुद्री प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इसके जरिए भारत की विदेशी जहाजों पर निर्भरता कम होगी और जो रिसर्च हमारी ताकत है उसको एक बड़ा विस्तार मिलेगा। हमारे साइंस सेक्टर को, हमारे रिसर्च सेक्टर को, मैरीटाइम डोमेन को एक बड़ा फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि यह कब तक तैयार किया जाएगा, क्या प्लान्स है और किस तरह की उपलब्धता हो सकती है। तो पीआरवी की अगर हम बात करें तो पीआरवी का निर्माण जो है वो अगले 5 सालों में पूरा होने की उम्मीद की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत की अगर हम बात करें तो 2600 करोड़ के आसपास। यह निवेश भारत के अपने अनुसंधान यानी कि रिसर्च के जो
हमारे स्ट्रक्चर हैं उसको मजबूती देंगे और दुनिया को भी कई नई जानकारी, एक्सक्लूसिव जानकारियां उपलब्ध इसके जरिए कराया जा सकता है। लगातार भारत डीप ओशन प्रोजेक्ट्स के लिए कई तरह के काम कर रहा है। समुद्र की गहराइयों में क्या है, क्या विशेष चीजें वहां उपलब्ध है, इसको जानने में भारत की बड़ी दिलचस्पी है। भारत लगातार इसे एक्सप्लोर कर रहा है क्योंकि डीप सी के अंदर जो मिशंस हैं वो भारत को एक अप्रत्याशित क्षमता दिला सकते हैं अगर भारत कोई वाकई में अविश्वसनीय खोज कर ले तो। ये पहल जो है जानकारी जो दी गई है, ये पहल भारत के व्यापक समुद्री उद्देश्यों के मुताबिक है। मंत्री सोनोवाल ने बताया है नॉर्वे में नॉर्थ शिपिंग 2025 में चर्चा के दौरान उन्होंने ये उम्मीद जताई है। उन्होंने भारत के महासागर के दृष्टिकोण पर जोर दिया है जिसका उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में समावेशी विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। सबसे बड़ी बात है कि इसकी जो डिजाइनिंग है वो बहुत खास रहने वाली है। इसे इस तरह से ये डिजाइन किया जा रहा है जिससे इसमें जो इसके बर्फ तोड़ने की क्षमता है और जो खराब मौसम, जो कठिन मौसम होते हैं समुद्र के इलाकों में, उस स्थिति का ये सामना करने में पूरी तरह से सक्षम होगा। और लगातार रिसर्च का जो काम है इसके जरिए, शिप के जरिए बढ़ाया जा सकेगा। तो जिस तरह से भारत अपना पहला इस तरह का निर्माण करने जा रहा है स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल, वो एक बड़ी उपलब्धि है और आने वाले दिनों में इससे जुड़ी हुई और भी ज्यादा जानकारियां सामने आएंगी। और इस पहल के बारे में हमने इसलिए अपने दर्शकों को बताया। इसके अलावा आपको अगर हम संबंध के बारे में बताएं भारत नॉर्वे के, तो दोनों देशों के बीच जो संबंध है वो काफी मजबूत हैं और बहुत अच्छे संबंध हैं। राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक क्षेत्र में सहयोग जो है भारत और नॉर्वे के बीच लगातार बढ़ रहा है। दोनों देश कई साझा हितों पर साथ में काम करते हैं, सहयोग करते हैं एक दूसरे का कई सब्जेक्ट्स में, जिसमें समुद्री उद्योग, इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं, जलवायु परिवर्तन जैसे कई मुद्दे इसमें शामिल हैं। भारत और नॉर्वे के बीच जो संबंध के कुछ प्रमुख पहलू हैं उसमें हमने जैसा कि आपको बताया कि राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत अहम हैं। विशेष रूप से समुद्री क्षेत्र में शिपिंग, तेल, गैस जैसी चीजों में नॉर्वे जो है वो भारत में निवेश कर रहा है, जबकि भारत नॉर्वे में आईटी और वित्तीय सेवा क्षेत्रों में निवेश कर रहा है। इसके अलावा दोनों देश संयुक्त राष्ट्र और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सक्रिय रूप से एक दूसरे को सहयोग करते आ रहे हैं। सामाजिक ताने बाने की बात करें तो नॉर्वे में बड़ी संख्या में भारतीय भी रहते हैं और वे नॉर्वे के समाज में सक्रिय रूप से उनकी सहभागिता है, उनका योगदान भी है। वहीं हमने आपको समुद्री सहयोग के बारे में बताया कि किस तरह से रिसर्च के सेक्टर में और तमाम चीज़ों में एक दूसरे की मदद करते हैं। और लगातार जो उत्तरी समुद्री मार्ग है उसको चालू करने के लिए भारत और नॉर्वे लगातार एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, जिससे उस NSR का जो इलाका कहा जाता है उसे वो बेहतर तरीके से ऑपरेट कर पाए। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके बाद से ही दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध बनाए गए। भारत में नॉर्वे का दूतावास नई दिल्ली में है। इसके अलावा नॉर्वे के 3 जो महावाणिज्यिक दूतावास होते हैं वो चेन्नई, कलकत्ता और मुंबई में है। 1952 में नॉर्वे ने भारत में अपना दूतावास खोल लिया था और लगातार ये दोनों देश एक दूसरे के साथ साझा सहयोग कर रहे हैं। भारत लगातार कैपेसिटी बिल्डिंग क्षेत्र में काम कर रहा है, स्किल को बढ़ाने के क्षेत्र में काम कर रहा है। दूसरे देश के साथ मिलकर रिसर्च जैसे सब्जेक्ट पे काम करना, इस तरह के समुद्री क्षमताओं को बढ़ाना, अपना नया पोलर वेसल बनाना जिसके जरिए समुद्री क्षेत्रों में जो रिसर्च है उसकी और गहराई तक पहुंच पाना, ये एक बड़ी कामयाबी होगी दोनों देशों के संबंध में भी। और भारत का चूंकि ये पहला ऐसा पोलर वेसल जहाज बन रहा है तो वाकई में ये भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, जो माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इसे साक्षात रूप दिया जाएगा और भारत को इस दिशा में बड़ी कामयाबी आगे आने वाले दिनों में मिल भी पाएगी। आप देख रहे थे दुनिया वाले, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।